समय में मेरे आगे सृष्टि का निर्माण हुआ, वहां से शुरू करूं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट नमीश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, आज पहली बार गुरसौरभ भाई हमारे साथ कैमरे पे आए हैं, जो कि हम इनसे डिस्कस करेंगे पूरी इनकी जर्नी डे 1 से लेकर के शार्क टैंक तक, और अभी इनके किटी में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस कर रहे थे कि जो प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च करा था, लॉन्च किया इन्होंने एक वीडियो बना के जो ये रातों रात वायरल हुए थे। आनंद महिंद्रा से लेके काफ़ी ऐसे दिग्गज लोगों जिन्होंने कमेंट करा था कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, कब मार्केट में आ रहा है, क्या सारी कब लॉन्च होगा, क्या प्राइस पॉइंट होगा, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो गुरसौरभ भाई, वेलकम टू दी चैनल। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही बताता हूँ, मैं इनको पिछले 1.5 साल से चेस कर रहा हूँ। तो सिंस ही इज सुपर ऑक्यूपाइड पर्सन, और आप जैसे जानते हैं लोग कि काफ़ी टाइम से मैं इनको टाइम नहीं, सॉरी ये मुझे टाइम नहीं दे पाते थे, बट कंसिस्टेंटली काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में बिजी थे। तो ओवर टू यू सॉरी भाई। सॉरी भाई हम इनको प्यार से बोलते हैं क्योंकि हम काफ़ी टाइम से इनको जानते हैं। इनके और भी पैशनेट हैं, जो पैशंस हैं, सॉरी थोड़ा फंबल कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम एक पर्सनालिटी के साथ बैठा हूँ, थोड़ा वो सब हो जाता है। सो बताइए सौरभ भाई, कहाँ से शुरू करा जाए, मतलब डे 1 पहली तारीख जब 2022 में जब ये वीडियो वायरल हुई। देखो, मैं 22 से भी नहीं, मैं और थोड़ा पीछे से शुरू करता हूँ। अच्छा, और पीछे से है जैसे ओके, महाभारत शुरू होती है ना। हाँ। मैं समय में मेरे आगे सृष्टि का निर्माण हुआ, वहां से शुरू करूं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरा निर्माण दिल्ली में हुआ था। मेरे पेरेंट्स तो सारी फैमिली हिसार से है, हरियाणा से। ओके। तो लेकिन मैं यहाँ पे ही, मेरा जो है, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी डिग्री करी लिटरेचर में। ठीक है। तब तो मेरे को राइटर बनना था। ठीक है। तब मैंने सोचा था कि मैं राइटर बनूंगा, और लिटरेचर ही मेरी कॉलिंग है। हाँ। तो राइटर तो जब कॉलेज खत्म हुआ, डिग्री आ गई, लगा के अब तो राइटर होना चाहिए, राइटिंग में परस्यू भी कर रहा था। बट जो मेरा मैकेनिकल्स की तरफ, मशीनरी की तरफ और इस तरह के जितने ऑटोमोबाइल्स की तरफ बड़ा ना एक पैशन था। ओके। और तब रियलाइज नहीं किया था, कभी सोचा नहीं था कि शायद ये प्रोफेशन बन सकता है, बट जस्ट एक हॉबी, एक पैशन की तरह। तो धीरे धीरे ग्रो होता रहा वो भी। पहले मोटरसाइकिल्स का बड़ा शौक आया, फिर अपनी बाइक ली, फिर उसके स्पेयर पार्ट्स और ये सब को समझे, फिर और बाइक्स, फिर मोटरसाइकिल के साथ ट्रैवलिंग, फिर मोटरसाइकिल ग्रुप्स और ये सब। तो धीरे धीरे वो बढ़ता फिर मुझे लगा कि शायद वो टाइम आ गया कि मुझे मोटरसाइकिल्स को कैसे एक मोनेटाइज करूं, इसको कैसे एक बिजनेस के फॉर्म में देखूं, ताकि मैं इसको परस्यू कर सकूं एज अ हॉबी। तो हमारा कनेक्ट जो बना था बेसिकली मोटरसाइकिल के थ्रू ही बना था। मोटरसाइकिल बना था। अब मैंने भी सेम ही उसमें मोटरसाइकिल चलाना और काफी इवेंट्स सौरभ भाई ने और हमने साथ अटेंड करे हैं। तो बस वहां से जाना हुआ, ऐसे करके बहुत सारे आपके जैसे अच्छे फ्रेंड्स बने, सर्कल बना। लगा कॉलेज के बाद और कि अगर मुझे इसको कंटिन्यू करना है तो इससे ना कोई अब एक मोनेटाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये कंटिन्यू में कर ही नहीं पाऊंगा कभी। ओके। तो कंटिन्यू इन द सेंस अच्छे से प्राइमरी, मतलब मैं जो भी करना चाहूँ, मेरे को और बाइक्स लेने हैं, मुझे और जाना है, मुझे और डीपर करना है, मुझे और बड़े स्केल पे जाना है इसी के बाइक्स से, ऑटोमोबाइल्स के अंदर, तो मुझे कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा इसी को मोनेटाइज करने में। ओके। तो धीरे धीरे बाइक्स का पैशन बना, मोटरसाइकिल के बाइंग एंड सेलिंग, मोटरसाइकिल एंड बाइंग एंड सेलिंग से बन गया स्पेयर पार्ट्स बाइंग एंड सेलिंग। ओके। स्पेयर पार्ट्स बाइंग एंड सेलिंग से बन गया स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग। धीरे धीरे बढ़ता चला गया, स्पेयर पार्ट होता चला गया, चलता चला गया, ये आगे स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग से फिर आगे आ गया मोल्ड्स एंड डाइज जिनसे स्पेयर पार्ट बनते हैं, तो वो उसमें चले गए। ओके। फिर वो मेरी प्राइमरी एक्सपर्टीज बनी क्लास में। मोल्ड एंड जो डाइज होती है जिनसे आपके पार्ट्स बनते हैं, ओके, तो बहुत तरह की होती है, काफी कॉम्प्लिकेटेड ये एक सब्जेक्ट है। तो उसमें जितने शीट मेटल होता है, ओके, जैसे कार के आपके बोनेट्स होते हैं और दरवाजे, ये जो बेसिकली शीट की चादर कहते हैं ना, हाँ, शीट मेटल का, तो ये एक स्ट्रीम होती है। इसमें एल्यूमिनियम शीट मेटल, ये मेरी स्पेशलिटी बनी इसमें। मोल्ड एंड डाई, तो मेरे मोल्ड एंड डाई मेकिंग फॉर एल्यूमिनियम शीट मेटल, चाहे वो एविएशन के लिए हो, मरीन के लिए हो, ऑटोमोबाइल्स के लिए हो, दैट बिकेम माय एक्सपर्टीज। तो पिछले 16 सालों से मोल्ड एंड डाई की R&D और डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ये मैंने करा।
मतलब एक लिटरेचर का बंदा उठ के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और उसके बाद बिल्कुल ही ऐसे मतलब कहते हैं क्लिक करके ओवरनाइट स्टार बनते। अगर किसी को मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में देखा है तो सौवी भाई को देखा है, क्योंकि मेरे पास जो वो वीडियो आई थी तो भी मेरे को मेरे कजन ने यूएस से भेजी थी, और उसने जब भेजी तो मैंने सेड हिम कि आई नो हिम, ही वाज वेरी सरप्राइज कि अच्छा तू कैसे जानता है इसको। तो मुझे अलग लेवल में जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। फिर एनीवेज आगे क्या हुआ फिर? बस उसके ये चलता रहा, और लगभग 5 साल पहले मैंने इलेक्ट्रिक के बारे में मुझे एक चांस मिला। मेरे पास कुछ इंटर्न्स आते थे काम करने के लिए, तो तब मेरे को उनके थ्रू एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल थी जिसपे वो लोग वर्क कर रहे थे। वहां से पता चला कि ऐसे एक तो तब एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की एक ना कुछ बात हुई थी वहां पे, तो उनके साथ मेरा इंटरेक्शन इस बेसिस पे हुआ था कि बाइक्स के लिए। वहां से मेरे को पता चला कि इलेक्ट्रिक्स का क्या है। ये 5 साल पहले की बात है, तब इलेक्ट्रिक बूम थोड़ा जस्ट स्टार्ट ही हुआ था। तो तब मैं बोला अच्छा यार इलेक्ट्रिक्स है, इनमें जो मैकेनिज्म है, और इंस्टेंटली मैं बड़ा इससे अट्रैक्ट था बिकॉज इतना सिंपल मैकेनिज्म था। ओके। तो अगर आप एक ऑटोमोबाइल से कंपेयर करोगे किसी इलेक्ट्रिक को, तो उसका मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल होता है। एक मोटर, एक बैटरी, हार्डली कुछ मूविंग पार्ट होते हैं एज कम्पेयर टू एन इंजन जिसमें हजारों मूविंग पार्ट्स हैं। ओके। तो ये एक जब पता लगा मेरे को, तो मेरा एक इंस्टेंट इंट्रैक्शन हुआ कि इलेक्ट्रिक इतने ईजी है और इतने एफिशिएंट है, और इनके बारे में जो बात है कि ये एफिशिएंट है और आगे जाके फ्यूचर इन्हीं का है, ये होप्स नहीं है, सही में ऐसा ही है। एक्चुअल में है। सो दैट वाज दैट टर्निंग पॉइंट। मुझे इमीडिएटली पता था कि अब ये मेरे को इसमें एक बार जाना है। ट्रिगर मिल गया था। ट्रिगर मिल गया कि अब मेरे को समझना है कि ये क्या है और क्या से फंक्शन करते हैं, क्या इनकी स्टोरी है। तो इंस्टेंट फिर वहां पे मैं इसमें चला गया, इलेक्ट्रिक को स्टडी करने लगा, पढ़ने लगा कैसा होता है, एक्सपेरिमेंट करने लगा, देखने लगा, जैसे कुछ भी एक नई हॉबी की तरह। ओके। तो लगभग कोरोना के अराउंड 2020 की बात है कि तब मेरे को, तब तक मैं थोड़ा नॉलेज ले चुका था इलेक्ट्रिक के लिए। तो तब लगा कि मेरे को इलेक्ट्रिक्स के बारे में ये समझना चाहिए कि इलेक्ट्रिक्स से को हम कैसे मासेस तक लाएंगे। ओके। प्राइमरी प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक्स के साथ जो उसकी कॉस्ट है और जो एक्सक्लूसिव सा बन गया है कि अगर ये हम कैसे मासेस तक लाए। मासेस की मोबिलिटी, तो मेरे लिए शुरू से एक आइडिया था मेरे पास कि कुछ ऐसा किया जाए कि मासेस तक मोबिलिटी पहुंचे। सबके बाद मोबिलिटी है। हमें, आपको, मेरे को बाइक होने से कितना एक्सपोजर मिला, बहुत मिला। कहीं भी जाना, कुछ भी करना, तो ये सबके पास अगर हो तो कितना एक अच्छा बनेगा। तो ये लगभग कोरोना में था। उससे पहले मेरा प्री कोरोना मैंने सोचा था कि स्कूटर पे वर्क करना चाहिए। एक एक्टिवा को कन्वर्ट करने का हमारे पास डिवाइस होना चाहिए, बस एक्टिवा को कन्वर्ट कर दे। इतने सारे एक्टिवा है, तो नया प्रोडक्ट ना लाए और पुराने को अपग्रेड करें। इस पर्टिकुलर मेथड को हम रेट्रोफिटमेंट कहते हैं। ओके। रेट्रोफिटमेंट का एक एग्जांपल सीएनजी है। अच्छा। ये सारी कैटेगरी अंडर रेट्रोफिटमेंट आता है, जिसमें हम पूरा व्हीकल नहीं बदलते, ओके, उसमें से कोई मेजर कंपोनेंट बदलते हैं, पार्ट्स बदल देते हैं, ताकि फिर हमें हमारा एंड रिजल्ट मिले। यहाँ पे अगर सीएनजी का या दूसरे चीजों का रेट्रोफिटमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि धुआं ना मिले, सोसाइटी के लिए और पर्यावरण के लिए सही हो। ये तो मुझे लगा था कि यार रेट्रोफिटमेंट ही ऑप्शन है। ओके। पूरा नया प्रोडक्ट ना ला के सिर्फ रेट्रोफिट कर दे, हमें पूरी चीज से प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उसके इंजन से प्रॉब्लम है, तो उसको बदल दो, बाकी को क्यों चेंज करना। सो मेन मशीन भी चेंज हो जाएगी, धुआं भी नहीं करेगी, एफिशिएंट हो जाएगी, बस बाकी चीजें तो बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोचो कि एक पूरा प्रोडक्ट लाना, अब पूरे प्रोडक्ट एक एक्टिवा में शायद 1000 पार्ट्स होंगे अगर आप सब खोल के रख दे तो। अच्छा, है ना, छोटे छोटे नट बोल्ट्स, टायर्स, ये वो कितने पार्ट्स है, हैंडल, लाइट, इंडिकेटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका मतलब इतनी सारी सप्लाई चेन चाहिए। करेक्ट। मैं दिल्ली में मैन्युफैक्चर हूँ और आप एक्टिवा चला रहे गुवाहाटी में, तो आपकी तो कस्टमर की कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है ना, किसी भी स्पेयर पार्ट की। करेक्ट। उतनी सारी सप्लाई चेन मुझे रखनी पड़ेगी एज ए मैन्युफैक्चरर। करेक्ट। बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे। कॉस्ट ही एक प्रॉब्लम है, और कॉस्ट की तो कॉस्ट बढ़ाने के तरीके हैं। तो हम कैसे करें? तो रेट्रोफिटमेंट आंसर्स ऑल ऑफ दीस क्वेश्चंस। कि आप अगर पूरा एज इट इज छोड़ दो, उसकी सप्लाई चेन तो बनी हुई है ऑलरेडी, नई क्यों बनानी है? तो उतना सा ले आओ आप, जितना सा रिप्लेस, उसमें भी बस मिनिमल आप एक अप्रोच लेके चलो। तो ये मेरा आइडिया था। लगभग 1-1.5 साल मैंने इसको वर्क करा एक्टिवा पे। ये कोरोना जब आया तो तब मेरा शिफ्ट एक्टिवा से स्कूटर से फिर साइकिल्स पे आया। जब कोरोना में मेरे को ये, उससे पहले मैं भी इसको मोर ऑफ अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहा था, और नंबर्स, फिगर्स। बट जब कोरोना आया तब एक बार के लिए ध्यान वहां गया कि साइकिल पे कितने लोग हैं। हम
एज अ ऑटोमोबाइल गाय, एज एन इंजीनियरिंग गाय, हमारी तो लाइन खिंच जाती है ना। जो सबसे छोटा ऑटोमोबाइल क्या है, स्कूटर या मोपेड, बस वही खींच दो लाइन। करेक्ट। उसके नीचे तो कभी कंसिडर ही नहीं किया था। एज अ मोटरसाइकिल है, उससे छोटा स्कूटर होता है, सबसे छोटा मोपेड होता है, कंप्यूटर में वर्क कर लेते हैं, मिडिल मीडियम, बस खत्म हो गया। पैडल पे काम करना होता है। पेडल ये अभी कितना ऑब्वियस लग रहा है, बट कभी तब रियलाइज नहीं कर रहा था मैं कि पेडल की मार्केट्स क्या है। तो ये कैसे आया आपके मन ये में? ड्यूरिंग कोरोना जब देखा अच्छा। कि क्या है, मतलब उस कोरोना में भी क्योंकि काफी लोग अपने शहर छोड़ के गांव, मैं भी काफी टाइम में अपने गांव में रहा था। हाँ। उतना लंबा पीरियड मैंने भी अपने गांव में पहली बार निकाला था। उससे पहले हम जाते थे, अपना हफ्ते के लिए गए, एंजॉय किया, वापस आ गए। ठीक है, जो यही ट्रेन सारे लोग मिले, अच्छे मिले, एंजॉय किया। Correct. ये पहली बार हुआ था, मैं भी वापस 3-3.5 महीने रहा। ओह। लोगों की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है जब सुनी, Need है ऐसा लगा था कि ये खाली बहाना नहीं है, हाँ। ये सही में प्रॉब्लम है। Actually. और ये मेरे गांव में अगर प्रॉब्लम है, मुझे तो हजारों गाँव है, ऐसा कैसे हो सकता है कि इस गांव में और दूसरे गांव में नहीं? दूसरे गांव में नहीं है। तो ये कहते हैं ना, एक थॉट शुरू होता है। ओके। स्टडी करा, देखा कि साइकिल्स तो फिर अभी आप इमेजिन करो, इंडिया में एक महीने में 15 लाख साइकिल बिकते हैं। 15 लाख साइकिल, इसका मतलब नॉट और मॉनेटरी सेंस, इसका मतलब ये है कि इतनी सब हमारी 58% इंडियन पॉपुलेशन बाइसाइकिल पे है, उस पर रिलाई करते हैं। उस पर रिलाई करती, प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अब अगर इसी को ही हम अपग्रेड नहीं कर पा रहे, तो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो बहुत दूर कर दी आपने। हमारे गाँव से अगर हमारा मेन सिटी 15 किलोमीटर है, 14-15 किलोमीटर, अब वहां जाए, अगर वहां तक ही नहीं कोई जा पा रहा, तो फिर तो बात ही छोड़ो आप सारी, एजुकेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी। तो आप सोच सकते हो कि किस महीन लेवल, मतलब एक्सट्रीम थिन पॉइंट तक जाके आदमी को कुछ नया इनोवेट करना पड़ता है। मतलब जो सारा कर रहा है वो तो चलो ठीक है, कर ही रहा है, बट आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। और वो तब रियलाइज करी जब लॉकडाउन के अंदर बहुत से एंटरप्रेन्योर थे, बहुत से मिनी स्टार्टअप जो थे, काफी सारे लोग जमीन पे आ गए, लाखों करोड़ रुपए। कोरोना का टाइम ही ऐसा रहा है कि हर एक बंदे ने ना इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम मिलता है। मैं ये समझूंगा कि इसमें ना लोगों को सिखा के भी गया कोरोना, बहुत कुछ आगे। देखो जी, आप मैं खुद सॉरी आपको रोक रहा हूँ, मैं खुद बेंचमार्क पे आ गया था। हमारी मेरी कंपनी जो थी बंद हो गई थी, मैं 6 महीने घर पे खाली बैठा था। तो फिर सोचा था कि यार चलो एक काम करता हूँ, तंदूरी चिकन ही भेज दे, रोज करके यार कुछ तो करना पड़ेगा। और ये सबसे ज्यादा आई थिंक, अगर कभी भी 3 महीने या 2 महीने, इवन 1 महीना किसी को टाइम मिले, कोई वेकेशन पे जाता है, फ्रेश होके आता है, क्योंकि टाइम मिलता है तो हम फिर उन चीजों पे सोचते हैं जिन चीजों को हम रोज नहीं सोचते। करेक्ट। तो अब मैं भी अगर अपनी लाइफ में अभी बिजी हूँ, मैं आप ही से नहीं मिल पा रहा हूँ, करेक्ट। तो आप अब ये सोचोगे नए आइडिया सोचना, तो एक बहुत दूर की बात है। और ट्रस्ट में मुझे कभी ऐसा फील नहीं आया कि यार अब तो बड़ा आदमी बन गया, कौन जाता है। बट आई डू अंडरस्टैंड कि ऑब्वियसली यार इतनी सारी चीजों में आपने हाथ डाला हुआ, इतना सारा काम कर रहे हो, वो एक पीरियड चाहिए होता है। हाँ। जब थोड़ा सा आप एक माइंडसेट चेंज हो, ताकि कोई नई सोच को आपके दिमाग में जगह मिले और वो एक फ्लरिश हो। करेक्ट। राइट, थोड़ा वो पीरियड कईयों के लिए आया, मेरे लिए भी वैसा ही। अच्छा, तो आप लोग वो फिर साइकिल वाला पॉइंट सोच वो साइकिल सोचा, तो साइकिल को जैसे जैसे मैं स्टडी करता गया आगे, कोई भी स्टेप ना लेना बड़ा लेट पीरियड होता है। सबसे पहले आप अपना मूड बनाते हो, और अपना मूड हर बंदा अलग अलग तरीके से बनाता है। कोई इंपल्सिव होता है, बस बना लिया, कोई लॉजिकल होता है, वो टाइम लेता है बनाने में। तो प्रॉपर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आर्मी बैकग्राउंड मेरा, तो मतलब लिटरली स्टेप लेने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। मतलब 100 पेज की लिख सकता हूँ, फिर स्टेप लूंगा कि नहीं लूंगा, तब सोचूंगा। लॉजिकल कहते हैं भाई ने बोल दिया हम लोग करेंगे। अरे क्या अपना अपना वो होता है, अपने 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 एडवांटेज डिसएडवांटेज भी होते हैं। कोई स्लो मूविंग होता है तो उसके अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है, कोई फास्ट मूवी है तो उसके अपने। अगर मेरा एक, क्योंकि मेरे पास टाइम था और मैं इस चीज को पर्सनली करना चाहता था, ये किसी का प्रोजेक्ट नहीं था, ऐसा नहीं था कि मुझे ये डिलीवर करना है, ये मेरा आइडिया था कि मुझे करना है, तो मेरे पास कोई बंदिश नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई time अगर मैं अब स्टेप ले रहा हूँ तो ये मेरे लिए है, फिर मेरे को कन्विंस होने के लिए जो टाइम चाहिए वो चाहिए। तो अभी कौन सी अभी किस स्टेज पे है, हम कब एक्सपेक्ट कर सके कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में कब हिट होगा? तो मैं ऐसा उसी के फ्लो में आपको बता देता हूँ, कोरोना से ही मैं बताता हूँ। कोरोना का होने के बाद इस पे वर्क करा मैंने, बाइसाइकिल पे बहुत सारे डिजाइन चेंजेस किए, ये समझा कि हमको रिट्रोफिट करना पड़ेगा, पूरी साइकिल नहीं बनानी है, सिर्फ ये बोल्ट ऑन हो जाए और बिना किसी कटिंग वेल्डिंग के हो जाए, तो ये बहुत एक चेंज ला सकता है, अफोर्डेबल हो और वेदर प्रूफ हो। जैसे हमारी एटलस साइकिल है, इंडेस्ट्रक्टेबल है, टैंक की तरह है, इसीलिए वो भी चलती है रोड पे। ओके।
15-20 साल पुरानी साइकिल लोग चला रहे हैं। अगर उस पे लगने के लिए प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट फिर वैसा ही होना चाहिए। करेक्ट। एक बार लगा दिया, उसके बाद वेदर की या कोई मेंटेनेंस की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये कुछ पैरामीटर्स मेरे दिमाग में थे कि इन पे होना चाहिए। कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट तो कॉस्ट हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। करेक्ट, इंडिया कॉस्ट सेंसिटिव बिल्कुल है, साइकिल की मार्केट बहुत ज्यादा कॉस्ट सेंसिटिव है। एक रीजन लोग साइकिल इसलिए है बिकॉज अफोर्डेबल है। अगर ये साइकिल महंगी होती तो शायद ये भी ना होती। करेक्ट, राइट। साइकिल अभी 4-5 हजार की साइकिल आ जाती है। नेक्स्ट बेस्ट थिंग अगर एक्टिवा आप लेने जाते हो तो 1 लाख रुपए का है। चाइनीज स्कूटर ये सब 50 हजार के, तो 5 से इतना वैक्यूम है 5 से 50 तक का कि बीच में कुछ है नहीं। इस वजह से वो बेचारे अपग्रेड करना चाहे भी तो अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं आपके शुरू में कि चलो मुझे इन पैरामीटर्स पे वर्क करना है। 13 डिजाइन मैंने पहले बना के टेस्ट करके अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके फेल करे, फिर ये 14th डिजाइन है जो आप अभी देख रहे हो। अच्छा, 14th डिजाइन जो आपका वायल जो लास्ट में फाइनल फिर हुआ था, जो सारे पैरामीटर्स पे। हाँ, तो इससे पहले ये 14 डिजाइन बजट कर चुके थे, तब जाके इस पे वीडियो बनी। ये इंस्टाग्राम पे आप शुरू से फोटोग्राफ्स देखोगे तो उसमें शुरू के फोटोग्राफ्स की डिजाइन है कि वो कैसे शुरू में क्या था, फिर धीरे धीरे चेंज होता गया। अलग अलग R&D जो होती गई, कैसे हम और एफिशिएंट करें और एफिशिएंट करें और एफिशिएंट करें, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट निकलता चलते चलेगा। आपके जो पैरामीटर्स होते हैं वो उन पे रिजिड रहते हो कि यार ये मुझे ऐसे ही चाहिए। ओके। इस पे अगर मैं चाह रहा हूँ कि ग्राइंडिंग वेल्डिंग कटिंग ना हो तो ना हो, थोड़ी सी भी ना हो, मतलब बिल्कुल ही ना हो, बिल्कुल भी ना हो। सो जब तक वो अचीव नहीं होगा R&D चलती रहेगी। तो R&D क्या है कि R&D तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। R&D तो अभी तक किसी भी कंपनी की खत्म नहीं हुई है। उनके बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स, मर्सिडीज, मैक्लारेन तो और बड़े डिपार्टमेंट्स अभी भी कर रहे हैं, वो चलेगी। R&D को रोकने का तरीका होता है पहले लाइन खींच लेते हो कि मेरे को कहाँ तक R&D करनी है, मेरे पैरामीटर क्या है, अगर वो अचीव हो गए तो R&D नीड्स टू स्टॉप। अदरवाइज R&D तो नेवर एंडिंग है, करते रहो। एफिशिएंसी तो बढ़ती चली जाएगी ना। आज अगर हमारी डिवाइस 40 किलोमीटर एक रेंज देती है, ओके, आप में से लिख के ले लोगे, अगले साल ये 50 करने लग जाएगी, तो R&D होती जाएगी, एफिशिएंट होती जाएगी। तो फिर डिजाइन में चेंज होगा, कहीं कुछ और एफिशिएंट और एफिशिएंट और एफिशिएंट और बेस्ट होती जाएगी। जैसे कार्स ले लो आप, पहले कार्स कैसी थी अब कैसी है, अब कैसी है? 1 लीटर में पहले की चलती, अब कितनी चलती है, पहले सेफ्टी क्या थी अब क्या थी। तो बहुत करेक्ट। इनफैक्ट 20 साल पहले भी बाहर आई थी, उसको बोलते थे वर्ल्ड सेफेस्ट कार। इस साल आएगी फिर बोलेंगे वर्ल्ड सेफेस्ट कार। सेफेस्ट के स्टैंडर्ड ऊपर होते जा रहे हैं। करेक्ट। तो R&D का ये तरीका होता है कि हम पहले पैरामीटर देख लेते हैं, फिर ना उससे कम और ना उससे ज्यादा। ओके, एग्जैक्ट अचीव हो गया उसको। अब उस टाइम को कितना टाइम लगा, मुझे 2.5 साल लग गए। That's good enough. तो मतलब सौरभ भाई कह रहे हैं कि 2.5 साल के बाद जाके वो मीडिया में आई है और इट्स बीन ऑलमोस्ट 1.5 साल और हो गया, तो मतलब मोटा मोटा 3.5 साल हो चुके हैं अभी तक के। तो अभी कब तक उम्मीद करें आ सकती है? अब 3.5 साल हो चुके हैं। एक जो आपका क्वेश्चन है कि मार्केट में कब आएगी, मतलब कंज्यूमर रिटेल में। हाँ, लोकल बंदा, मगर मैं अगर चाहूँ एज अ लेमैन जाके मुझे पसंद आई है ध्रुव विद्युत इनकी जो कंपनी है, सॉरी मैं बताना भूल गया था, ध्रुव विद्युत इनकी कंपनी है कि ध्रुव विद्युत की बाइक मुझे अगर चाहिए तो वो मार्केट में मैं कब तक उम्मीद कर सकता हूँ? देखिए रिटेल क्या रहता है ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है रिटेल। ओके। और रिटेल सेक्टर पैन इंडिया है। ओके। लेकिन हम अभी जिस स्केल पे हैं, हम पैन इंडिया हैंडल नहीं कर सकते। अच्छा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बड़ा ना स्लो मूविंग सेक्टर है। ओके। हम टेक बेस चीजें जब देखते हैं हमें लगता है कि जैसे इनकी ग्रोथ है, शायद सबकी ऐसे ग्रोथ होती है। मैन्युफैक्चरिंग, अब आफ्टर ऑल मैन्युफैक्चरिंग सेट करना, सप्लाई चेन सेट करना, वेंडर्स लाना, एक चीज को मैन्युफैक्चर करके वैलिडेशन देके उसको करना, वारंटीज देना, सर्विसिंग देना, वो बहुत ये डीप लेवल पे है। इनमें वैल्यू चेन बनाना, बिलिंग करनी। तो जनरली बेस्ट तरीका ये होता है, जैसे हम अभी कर रहे हैं कि मार्केट में तो अभी है, बट हम B2B क्लाइंट्स के साथ पहले वर्क कर रहे हैं। ओके। अभी हमारी 400 यूनिट्स मंथ की कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग की, और हम अभी चाह रहे हैं कि इस साल 23 के एंड तक हम B2B क्लाइंट्स के साथ हम वर्क करें ताकि अच्छे कंपैरेटिव रिव्यू मिले, अच्छे, और हम स्टडी करें B2B क्लाइंट्स के साथ। हमारे लिए भी इजी हो जाए, जैसे अगर आप क्लाइंट है और आप पर्सनली आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लेट्स से 100 साइकिल्स चल रही है, वो जो आपने हमसे ली, हमारी डीलिंग बहुत इजी हो जाती है। पर 100 कस्टमर आई ओनली टॉक टू यू। अच्छा। तो आपके रिव्यूज, आपके जो फीडबैक, आपके कोई इश्यूज, आपके कोई हमें सजेशंस, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जैसे आपने एक्टलेस पे R&D करी, तो उसकी मार्केटिंग तो ऐसे ही होगी। तो एक्टर वालों ने अप्रोच करा आपको क्या? एड्रेस तो क्या बंद होगी कंपनी। अच्छा, तो ये है हीरो। अब हीरो चल रहा है। हीरो से हमारी शुरू में
काफी बातचीत मुझे भी होती रहती है। साइकिल के और ब्रांड है, अच्छा। ऑटोमोबाइल के और ब्रांड है। ओके। यार एक आपके व्यूअर्स को भी और आपको भी एक क्या है कि एक चीज है जो जो हमें समझ लेनी चाहिए कि वो कई बार ऐसा लगता है कि हम कोई आइडिया लाएंगे और वो आइडिया फिर हम किसी को दे देंगे, फिर वो उस आइडिया पे वर्क कर लेगा, जो उसको करना है करेगा, हमें हमारा रिटर्न मिलेगा, फिर हम अपना काम हम चले जाएंगे, रॉयल्टी कमाते रहेंगे और हम साइड हो जाएंगे। हाँ, ये ना एक फ्रॉड है, ये एक भ्रम है, ठीक है, ये नहीं होता ऐसा। अच्छा। अब आप एक सेकंड के लिए सोचिए कि इतनी बड़ी कंपनी जो चल रही है वहां 1000 लोग या जितने भी लोग लेट से 1000 लोग काम करते हैं। 1000 लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि 1100 लोगों का काम उनके पास है। आपका काम नंबर ऑफ आवर्स कौन डालेगा? अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे को 3.5 साल लग गए, ठीक है, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको बहुत फास्ट कर सकती है, बट कितना? 10%, 20%, 30%, 40%, 50%। मैं R&D का प्लेयर हूँ, 16 साल R&D हो गई, तो मेरे किए काम को अगर आप 50% से काट दे, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। अब लेट से 3.5 का 3 का 1.5 से 2 साल। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे काम को आधा करना, बीइंग अ स्टार्टअप एंड इंडिविजुअल, द स्पीड आई हैव, स्पीड इज द ओनली एडवांटेज आई हैव। आप मेरे से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो आप हैं। एक फाइल कैसे मूव होती है पता है हमें, बिलिंग कैसे होती है, ऑब्जेक्शन कैसे आते हैं। तो जितनी जो बड़ी कंपनी हो जाती है ना, वो इतने बड़े जायंट्स हो जाते हैं। अब आप जायंट से कह रहे हो सुई में धागा डालने के लिए, वो नहीं डालेगा इतनी जल्दी। उनके गेम बहुत बड़े हैं और बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। हम इस टाइम पे अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन यही स्टार्टअप की ब्यूटी होती है, वो स्पीड होती है, उसकी स्पीड होती है। सो वो ये बात हमसे बेहतर वो लोग समझते हैं कि देखो ये यही करें, हम इनको सपोर्ट करें, ना कि इनका काम अपने ऊपर ले लें। ओके। आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि आप क्या चाहिए बताओ, वील हेल्प यू एवरीथिंग। अच्छा, वो पूरा सेटअप होता है उनके पास? नहीं, मेरे पास सेटअप है, देखो करना आपने चाहिए क्या आपको? आप किचन में पराठे बनाने हैं ना, जाना आपने, मैं बताया तो बेटा रोटी वहां पड़ी है, आटा वहां पड़ा, बेलन यहाँ पड़ा, इसको ऐसे गूंद लो, इसको, लेकिन करना आपने, करना आपने, रेसिपी आपने पूरी बता दी उसमें। सपोर्ट में पूरी दे देता हूँ। ओके। सो ये मार्केट में हर जगह ग्लोबली ये है। वेरी रेयरली दिस हैपेंस कि इतनी अर्ली स्टेजेस पे कोई किसी को अक्वायर कर ले, ओके। और ऐसा नहीं होता। अच्छा। सो ये आप समझ लीजिए कि आइडिया को एक एंड तक लेके जाना और उस पॉइंट तक ले जाना कि ये अक्वायर हो सके। अभी अक्वायर करके तो प्रोडक्ट ही वैलिडेट नहीं हुआ, तो मैं अक्वायर करके इट्स सच अ बिग रिस्क फॉर मी। एंड द वे आई अंडरस्टैंड दैट मींस मेरा प्रोडक्ट आप ले लो, फिर आप उसको 2 साल R&D करो, तब उस लेवल पे आओगे, तो वे आई अंडरस्टैंड इट। तो फिर मुझे क्यों ले लेते, तो मुझे लेना, फिर अक्वायर क्यों करना इन द फर्स्ट प्लेस? सो ये क्या है, ये एक, इसलिए ये बात बताया था कि जो भ्रम है ये कि मेरा आइडिया, बस मैं आइडिया सबके पास है। ओके। आइडिया यहाँ पे हर एक के पास है, जस्ट आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है। आप पेपर पे क्या आइडिया लिख के दोगे तो मुझे नहीं पता। सही बात। आइडिया को कहाँ तक ले गए, मतलब आपके पास आइडिया था, आपने उसको 100 घंटे डाल के एक सर्टेन पॉइंट तक लाए हो, वैल्यू 100 घंटे की है आपकी मेहनत की। खाली आइडिया पेपर पे मैं नेट खोल लूं, 50 आइडिया पड़े हुआ, ये कर लो वो कर लो, करे कौन? आप कर लो। आपके अराउंड अभी हम जहाँ बैठे रेस्टोरेंट है, आपको पता रेस्टोरेंट कैसे खुलता है, कैसे चलता है, करोड़ रुपए कमाता है, तो क्यों नहीं खोल लेते? नहीं खोल पाता, क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स कौन डाले, हसल कौन डाले, मेहनत अभी टाइम और जो वैल्यू आपकी हसल की है, ना कि आइडिया की। आइडिया आ गया बहुत अच्छी बात है, आइडिया को एक सर्टेन पॉइंट तक लाओ जहां पे वो इन्वेस्ट करने लायक, अक्वायर करने लायक, स्केल करने लायक पहले बने, उसके बाद ये सब बातें होती हैं। तो अभी हम जो मिले 2023 में, मैं इसके मिडल में हूँ कहीं। अच्छा। हमारे धीरे धीरे स्केल कर रहे हैं। तो अभी जब मार्केट में प्रोडक्ट आ जाएगा तो कॉस्टिंग क्या रहेगी इसकी? हमारे 2 मॉडल रहेंगे, एक 10,000, एक 14,000, सिर्फ रेंज का डिफरेंस होगा। 10,000, 14,000 जो यूजर को पड़ेगा। ओके, तो 10,000 और 14,000 में 2 वेरिएंट लॉन्च करेंगे, डिफरेंस क्या रहेगा उसमें? रेंज का। अच्छा, रेंज है, एक 20 किलोमीटर चलेगी, एक 40 किलोमीटर। ओह माय बैड, मतलब वो मैं पैसा समझ रहा था करके। तो एक चलेगी, आपने बताया कि 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर रेंज होगी सिंगल चार्ज पे, सिंगल चार्ज में। एक ओके। 40 किलोमीटर चलेगी सिंगल चार्ज पे। अच्छा, तो उसमें प्राइस का भी फर्क होगा दोनों में? प्राइस का फर्क है, एक 10,000, 14,000। अच्छा, ठीक है। 20 किलोमीटर वाली 10,000 की आएगी, करेक्ट। 40 किलोमीटर 14,000 की आएगी।
अच्छा, और ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर रिटेल हम सिलेक्टेड स्टेट्स में पहले शुरू करके दिल्ली हरियाणा पंजाब में शुरू पहले करके अच्छा फिर उसके बाद वहां से take it ahead। ओके। सो एक बहुत टाइम मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरे माइंड में एक क्वेश्चन, शार्क टैंक में जो कोई भी जाता है वहाँ से मतलब वो पैसे मांगता है, और मतलब जब वो मैंने देखा एपिसोड वो, और मुझे काफ़ी लोगों ने बोला भी कि यार पता नहीं क्या आदमी यार पैसे नहीं मांग रहा, तो पैसे मांगने जाते हैं। और ये चीज़ उनमें से एक शार्क ने आपको बोला भी था कि आपने पैसे नहीं मांगे, तो उसके पीछे क्या रीजन था? पैसे ना मांग के आप शायद उनको सिंपल बोलते हैं एक पर्सन इक्विटी के लिए इतना रेस कर दो और मैं आपको देने को तैयार हूँ, तो पैसे ना मांगना और उनके टाइम मांगना, उसके लिए क्या मतलब माइंड में था आपके? देखिए, आप किसी की हेल्प लेते हो ना, अगर बिजनेस के लिए ओके या किसी कंसल्टेंट की या किसी मेंटोर की या किसी की, तो फिर दो ही चीजों में हेल्प की जाती है, या पैसे से या टाइम से। अच्छा, अब मैं भी यहाँ बैठा हूँ, आप बैठो, आपसे पैसे दे रहे, आप टाइम दे रहे हो। करेक्ट। आपकी जगह कोई मेरा मेंटर बैठा होता तो मैं उसका भी टाइम दे रहा होता, या मैं किसी को मिल रहा हूँ तो मैं अपना टाइम दे रहा होता, करेक्ट। या मैं पैसे दे देता। टाइम इज सुपर वैल्यू। टाइम तो वैल्यूएबल है ही, ये तो हमने बचपन से ही पढ़ा है। करेक्ट। और थोड़ा सा हम उस चीज को इतना सीरियसली नहीं लेते, मैं रोज को सीरियसली ज्यादा लेता हूँ। मेरे लिए टाइम कमोडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके दिन को प्लान करने, अगले हफ्ते अगले महीने 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे मेरा ऐसा चलता है। ओके ठीक है। क्या है कि एक कोई इन्वेस्टर होता है, ये इन्वेस्टमेंट देता है, ऐसा कोई मना नहीं कर रहे, बट अगर मैं आपसे कहूँ कि एक लोन ले लें आप, अगर मान लो कोलैटरल फ्री लोन है, इंटरेस्ट फ्री लोन है, अच्छा, बैंक दे देगा, तो आप बैंक से लोगे या इन्वेस्टर से लोगे? तो इंटरेस्ट ही लूंगा मैं तो। ये आंसर एक जनरल पब्लिक देगी आपको। बट इन्वेस्टर की जो वैल्यू होती है, एक इन्वेस्टर में और एक कोई लालाजी बैठे हैं, उनको बिजनेस नहीं आता, उनके पास पैसे है, ये डिफरेंस ये होता है कि इन्वेस्टर ना नेटवर्किंग के साथ लाता है अपनी, अच्छा, अपनी हेल्प अपने साथ लाता है, अपनी अगर मैं आपकी कंपनी में लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका कुछ सिमिलर हो, बैटरीज का, सोलर का, ई व्हीकल्स का, ऑटोमोबाइल्स का, और मैं आपका अगर इन्वेस्टर हूँ तो मैं थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। R&D में कर सकता हूँ, मैकेनिकल में कर सकता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में कर सकता हूँ, नेटवर्किंग में कर सकता हूँ। जितने लोगों को मैं जानता हूँ, आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे लिए तो एक फोन कॉल अवेयर होगा जितने लोगों को मैं जानता हूँ। मेरे से अगर मैं ना करूँ तो शायद आपको महीना लगे ढूंढने में, टेच आउट करने में। तो ये एक इन्वेस्टर की या एक अर्ली स्टेज कोई भी आपकी हेल्प कर रहा है, वेदर इट इज मनी और टाइम, ये आप समझे कि ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए होती है स्टार्टिंग में, और आगे जाके भी जैसे जैसे बिजनेस बढ़ जाएगा आपके नेटवर्किंग की और बड़ी रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ठीक है, आप बैंक आज बोल दिया, मैं बोलूँ आप बैंक जाओ, आप जाओगे कैसे? विल बी अ वॉकिंग कस्टमर। अगर नेटवर्किंग हो, देयर आर बैंक्स एंड एनबीएफसीज व्हिच विल कॉल, क्या है बैठे बात करते हैं, बैठ के बात इमीडिएटली टॉप ब्रास के साथ व्हिच हैव द डिसीजन मेकिंग पावर इमीडिएटली राइट देयर। ओके, सो नेटवर्किंग मेंटोरशिप इंपॉर्टेंट है, दैट इज पॉइंट नंबर 1। एक स्टार्टअप के अर्ली स्टेज में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, एक फाउंडर हो या कोई भी अपना बिजनेस चला रहा है या आप भी कर रहे हो, कहाँ वैल्यू ऐड करते हो वो पॉइंट 1 होता है, कहाँ पे आप उतनी वैल्यू ऐड नहीं कर सकते वो पॉइंट 2 होता है। ये दोनों चीजों के लिए हमें अवेयर होना चाहिए। मैं मैकेनिकल में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, R&D में कर सकता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में कर सकता हूँ। फाइनेंस इज नॉट माई थिंग। 16 साल अगर R&D में, R&D का स्पॉइल्ड बच्चे की तरह होता है। R&D के पास कभी भी टाइम और मनी की प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, बड़े बड़े कंपनियां देखेंगे ना, एक डिक्लेयर होता है जी मर्सिडीज का इतना बजट है R&D का, इसका इतना, इसका इतना। एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो तो आप करो, ना टाइम का कंस्ट्रेंट होता है ना मनी का, लगेगा उसमें कुछ ना कुछ तो निकलेगा। ठीक है, तो आप इन दोनों चीजों से डिफरेंट होते हो, बिल्कुल आपका विजन होता है। फाइनेंस ऑन द अदर हैंड, मार्केटिंग ऑन द अदर हैंड, ठीक है, सेल्स सर्विस ऑन द अदर हैंड, सेल्स एंटायरली बेस्ड ऑन मनी एंड टाइम। सो मैंने तो कुछ किया ही नहीं ऐसा विच टीचेस मी दैट। आई एम अवेयर ऐसे फंक्शन होता है, बेसिक्स आगे लिटिल बिट हर बंदे को पता है बेसिक्स, बट वैल्यू एडिशन कहाँ है? मेरे से ज्यादा सेल्स में वैल्यू शायद MBA का सेकंड ईयर का बच्चा डाल लेगा। सो आई ऑल्सो अंडरस्टैंड आई लैक हियर। ठीक है, ये प्रॉब्लम यहाँ आएगी। आई लैक इन सेल्स, आई लैक इन फाइनेंस, आई लैक इन मार्केटिंग, आई विल लैक इन अदर एस्पेक्ट्स जो चाहिए। तो वो आपने उनसे टाइम मांग लिया, आप तो टाइम दीजिए बस। अच्छा, अगर मैंने टाइम ले लिया, चलो ओके, आपके 100 घंटे और 20 घंटे हमने करी,
लेट्स से आगे जाके मेरी पैसे की रिक्वायरमेंट आएगी, तो उस टाइम में ऐसा तो लिखा नहीं कि मैं बात नहीं कर सकता। हाँ, ये बात भी तब भी हो सकती है, आपकी गाइडेंस तब भी आ सकती है कि सर आप इन्वेस्टर होंगे, मैं बैंक से लोन ले लूं, मैं कैसे करूं, आप थोड़ा बताइए। हाँ, जिन्होंने किया होता है उनके लिए बड़ा इजी होता है करेक्ट, बताना, गाइड कर देना, और अच्छा रिलेशन अगर बना हुआ है तो बहुत ही अच्छा होता है। वो और भी अच्छा हो जाता है, आपको एक मेंटर बन जाते हैं। इवन आपको गलत चीज में टोक देगा आदमी। टोक देगा, गलत हमको होता है। चाहिए कि टोके बताएंगे यार ये तो चाहिए। अच्छा। कुछ जगह पे ओपिनियन सर, अब Amazon एक नई चीज आई है, ऑफ लेट आई है। आप अगर 10 साल पुरानी सेल्स की बुक उठाओगे, उसमें ऑनलाइन का D2C का कोई ज्यादा एम्फेसिस है ही नहीं। Okay. हो सकता है सब्जेक्ट ही ना हो। अच्छा, अब ऑफ लेट Amazon आ गई, चीजों से आ गई, मार्केट डायनामिक सेल्स में और मार्केटिंग कैसे चेंज हो गए। ओके, अब इसके बारे में अगर मुझे कुछ जानकारी चाहिए, D2C को डायरेक्ट टू कस्टमर कहते हैं, ये ऑफ लेट हुआ है कि आप सीधा मैन्युफैक्चरर से खरीद लेते हो, whether it's your phone, whether it is your चश्मे, whether it is anything, हेडफोन। कॉस्ट सेंसिटिव भी बन जाता है, प्राइस कम बढ़ेगा वो तो ये एक नया मार्केट खड़ा हुआ है, इसके अलग डायनामिक्स है, ये अलग तरीके से चलता है, अलग तरीके से चलता है। ओल्ड स्कूल तरीका अलग है, वॉकिंग कस्टमर अलग बिहेव करता है। अब या तो फिर मैं पहले करूँ फिर सीखूं, मैं इनसे पूछ लूं जो ऑलरेडी कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आई सर आपको, वेयर हाउसिंग में क्या प्रॉब्लम आती है, ओवरनाइट 10 सिटीज में अगर आप घुस जाए तो क्या क्या इशू आ सकते हैं। ये एक मेंटरशिप की जरूरत होती है, मेरा इंटेंट वो था। एंड जिस चीज की जब जरूरत है, तो मेरे को अब मेंटरशिप की जरूरत है, अब मेंटरशिप चाहिए, अब मैं फंडिंग लेके एग्जैक्टली करूंगा, तो आपके 1 करोड़ में मेरे यहाँ रख दो लाके, कर रहा हूँ मैं R&D, ये मेरी हसल कैसे खत्म करेंगे मुझे वो बताओ, क्या करेंगे एग्जैक्टली। मैं मतलब सुबह मैं रिसर्च कर रहा हूँ, रिसर्च के अंदर टेस्ट हो रहा है प्रोडक्ट, चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है, उस पर रोज नोट हो रहा है क्या होता है। ऑटो एक्सपो में जाते हो, एक गाड़ी देखते हो, लॉन्च कब होती है, फिर वो टाइम 2 साल 3 साल क्यों 2 साल लगते हैं, इतनी बड़ी कंपनियां करते हैं अगले दिन लॉन्च, वही तो खड़ी है। टेस्ट कैसे, अब आप टेस्टिंग हो रही है, नंबर ऑफ आवर, दिन में 24 घंटे में 25 तो मैं कर नहीं सकता इसके। करेक्ट, आपके पैसे लेके मैं क्या करूं, पैसे नहीं चाहिए मुझे, और आपके पैसे पे मैं कुछ भी रिटर्न ना दूं, फिर इतने देखूं तो आप भी नहीं होगे, आप FD नहीं करा लोगे। समझ रहे हो आप पॉइंट कहाँ से कहाँ जा रहा है। ये पाजी बड़े समझदार है। पैसा साढ़े को बहुत है जी, टाइम दो गुस्से कर दूं, ये नहीं है ऐसा। ये वन अगेन दिस इज आल्सो अ नोशन के पैसा मेरे पास बहुत है, मैं अपना पैसा लगा दूंगा, इतना जो मेरा विजन है, जो मैं करना चाह रहा हूँ, एक इंडिविजुअल की बस की बात नहीं है। आप वन अगेन ये समझे, ओके, यहाँ पे टाइमिंग समझे। मैंने अभी आपसे क्या कहा, आप अगर इन्वेस्टर है और मैंने आपसे 1 करोड़ रुपए ले लिया, लेकिन कर रहा हूं मैं टेस्टिंग, मुझे 1.5 साल लगेगा, ठीक है। 1 करोड़ रुपए मुझे ना देके, क्योंकि मेरी तो हेल्प नहीं कर रहा, अब टेस्टिंग में मैं आपके पैसे से कैसे एक्सलेट तो कर नहीं सकता ना टेस्टिंग। दिन के अगर 24 घंटे तो मैं 25 तो नहीं कर 25 सकता, नहीं कर सकते। उसी पेस पे चलेंगे। उससे मैंने कैलकुलेशन कर लिया, इसको 10 महीने लगने हैं, करेक्ट, ये 10 महीने के लिए पैसा पड़ा, अब ये इसका कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको रखूंगा कि आपके पैसे इन्वेस्टर है, आप, मैं अकाउंटेबल हूँ उसके लिए, करेक्ट, ठीक है। आपको कुछ रिटर्न चाहिए ना, करेक्ट, बिल्कुल चाहिए। ये पैसे मिनिमल कितना रिटर्न, एक FD जितना तो रिटर्न देना आपको। ये पैसे को अगर आप FD कर देते, 4% मिल जाते, 9% मिल जाते, चलो मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ, इससे 10% मिल जाते साल के, तो ये 1 करोड़ के 1 करोड़ 10 लाख हो जाते। करेक्ट, मेरे पास तो फिर 1 करोड़ के 1 करोड़ ही थे। तो आर यू दैट डम, एम आई दैट डम, व्हाई शुड आई वेस्ट दोस 10 lakhs? मैं आपसे कहता हूँ सर, 1 करोड़ आप करने जो आप करते हो, 10 महीने बाद वो स्केल, वो टाइम तब आ जाएगा करेक्ट, जब आपके पैसे लेके मैं स्केल करूंगा। अब मेरा प्रोडक्ट फाइनल हो गया सर, अब क्या करना है, अब है ना पायलट करना है, हम 500 यूनिट बनाएंगे, और ये मेरे बिल्कुल रेडी बैठे हैं, मेरे B2B क्लाइंट्स हैं, इनको दी जाएगी। 50 हम यहाँ देंगे, 100 हम वहाँ देंगे, 200 वहाँ देंगे, फिर हम इनको फिर 6 महीने स्टडी करेंगे। लेकिन क्योंकि अब एक स्टेप आगे आ गए, 500 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग के लिए देखो ये चाहिए, और B2B में हम फ्री में नहीं दे रहे, ओके, वो भी पे करके लेंगे। अच्छा, इससे हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आ जाएंगे। ओह, अब आपको सेंस बनने लग रही है, अब आप थोड़ा रिस्क भी लेके तैयार हो रहे चल ठीक है, पैसे आ रहे हैं 2 पैसे हो। लगा के, मतलब मेरे पैसे ब्लॉक नहीं हो रहे, करेक्ट, ठीक है। तो आप ये मैं बड़े लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, आगे जाके और कंपनी वैल्यूएशन ये वो उस पर नहीं जा रहे, मतलब ये एक सेंसिबल आइडिया है। तो ऐसा कोई ना तो इन्वेस्टर है ना कोई बैंक है, उठा आज ही आ गए ले जाओ जी, आपके पास क्यों एग्जैक्टली क्यों चाहिए। मैं अगर आप कहते हैं आपने बिजनेस शुरू करा है, मेरे को बताओ, मैं अभी बैंक में रहता हूँ, लाओ एग्जैक्टली बताओ कि आज जो मंडे को मैंने आपको पैसे दिए, ट्यूसडे को क्या करना है इन पैसों का। एज एन इन्वेस्टर ये बात ध्यान रखिए जो सुन रहे हैं, और आप भी,
As an investor, if I give you money, I want you to spend that money immediately, ताकि- not sit on money, हाँ। so that आप वो करो जो आप बोलो आप करोगे, Correct। और अभी परसों नहीं कल करो, और कल नहीं अभी करो। अभी करो। मेरे पैसे अगर एक महीने में कुछ कमाते हैं इंटरेस्ट, दैट मीन पर डे के हिसाब से तो कुछ कमा रहे होंगे ना, Correct। पर आर के हिसाब से भी कमा रहे होंगे। करेक्ट। मनी अर्न इटसेल्फ, पैसा पैसे को खींचता है। खींच रहा है ना, तो वो खींच रहा है, तो आप तो नहीं कर रहे। तो ये 2 दिन जो बैठे सोते रहे थे, मेरा जो इसमें नुकसान हो गया, तो कौन इसकी करेगा? भरपाई कौन करेगा? पॉइंट। सो मनी की लैंग्वेज समझो पहले, ये देसी लैंग्वेज छोड़ो के क्यों नहीं लिए, इससे नहीं लिए, हाँ ले सकते थे, आप एक स्टेप उसके आगे आओ ना। एज ए लिसनर या एज ए व्यूअर, हमने लाइन खींच दी, फंडिंग ले ली, बस काम खत्म हो गया। फंडिंग उसने क्यों फंडिंग ले ली, अरे कमाल हो गई। तो यार ये क्यों नहीं समझ रहे, फंडिंग लेंगे तो स्टोरी शुरू हो रही है, खत्म थोड़ी हो रही है। पहले नींव रखी है अभी। अरे ये रखी, उसके लिए अकाउंटेबल हो तुम, दैट इज नॉट। बल्कि वो आदमी को स्ट्रेस होता है कि अब 1 करोड़ का बाहर कैसे आपको करना पड़ेगा उसका। कंपनी को दिए 1 करोड़, आपको नहीं दिए। आपकी नाम की कंपनी। आप अभी भी सैलरी ड्रॉ कर रहे हो कंपनी से, ठीक है? करेक्ट। वो पैसे जो लिए हैं वो किसी पर्पस के लिए लिए गए हैं। आपने कुछ बोला मैंने ये करना है जी, इसके लिए चाहिए, मुझे इस एक्सपेंशन के लिए चाहिए, मुझे इस टारगेट के लिए चाहिए, मुझे इस एक्विजिशन के लिए चाहिए, मुझे स्टाफ के लिए, किसी के लिए भी। सो इट्स नॉट फ्री मनी। सो ये कई बार ऐसा लगता है, मेरे को बातचीत से भी लगता है, और व्यूअर्स को भी कई बार जो देख रहे हैं, शायद ये अनअकाउंटेबल कैश है जो आप कुछ भी कर सकते हो। यू आर वेरी वेरी अकाउंटेबल, नहीं है। एंड यू शुड बी वेरी, जैसे आप अपने मनी को ट्रीट करते हो घर वैसे पे, ट्रीट करो। उससे बल्कि ज्यादा सोचना पड़ेगा। पापा कहते हैं फिर बहाना लगा दूंगा, ठीक है? पापा यहाँ तो कोई नहीं, यहाँ तो ये कोड का नोटिस आने में 1 सेकंड लगना। ठीक है। क्या हुआ जी? क्या हुआ जी बताओ, आपने कहा था ये नहीं हुआ, अच्छा, ठीक है भैया लीगल की मैटर है, तुम निपटता रहे। फिर अग्रीमेंट पे लिख देना था ना कि नहीं अचीव कर पाऊंगा, वहां तो बड़े आपने प्रॉमिस किए थे। बड़े प्रॉमिस करेंगे। सो ये होलिस्टिक जब हम समझे, इसका इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसका एक ही लाइन का आंसर है, जैसे अपने मनी को ट्रीट करते हो वैसे उससे डबल दूसरे के मनी को ट्रीट करो, तो आपकी रिस्पेक्ट बनती है। तब आप बिजनेस में चला रहा हूँ, मेरा टारगेट है कि आज से 2 साल बाद एक हम ऐसा प्लांट हो हमारा जहां हमारी 1 लाख यूनिट्स एनुअल की कैपेसिटी हो। 1 लाख 1 लाख यूनिट एनुअल कैपेसिटी रखे, प्रोडक्शन तो जितनी भी करनी होगी, बट 1 लाख यूनिट्स अपर लिमिट उसकी कैपेसिटी हो। उस टाइम पे लेट से मेरी रिक्वायरमेंट 150 या 200 करोड़ है, होगी ना? Okay, मेरे को सेट करना है। यदि मेरा रिलेशन मेरे इन्वेस्टर्स के साथ उस लेवल का नहीं होगा, तो मैं तो कभी सोच ही नहीं पाऊंगा। फॉर मी टू थिंक फ्रीली, आई नीड टू बैंक। यार नमीश से मैंने इतना अच्छा रिलेशन है, मैंने नमीश को एक कॉल करनी है, नमीश ने 150 करोड़ डाल दे रहे, वो होना चाहिए पीआर। वो कैसे बनेगा आपके साथ? फिर 1-1, 2-2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ की डील्स पे मैं आपको अच्छे से रिटर्न दिए अच्छे होंगे, रिटर्न दिए। और जो कहा वो करा होगा। ये ऐसे होता है। तब फिर मैं 100 करोड़ डाल देकर नहीं सोचूंगा। आप 150 डाल के नहीं सोचोगे, आपके पास 150 नहीं होगे, आप रेफर करोगे 2 बंदों को, आप लाओगे कि यार तुम लेके आ भाई, मेरा देखो रिटर्न जैसे। मैं गारंटी दे रहा हूँ। इकोसिस्टम में कंपनीज का रेपुटेशन बनती है ऐसे, किसी ने किसी को कितने एक्स का रिटर्न दिया है, क्या दिया है। पैसे लेके डूबने वाले तो इंडिया में जितने स्टार्टअप रजिस्टर हो रहे हैं, मोर देन 90% बंद हो जाते हैं इन फर्स्ट 2 years। सो इन्वेस्टर भी करते हैं, करना भी चाहिए, पैसे इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। सो किसी से पैसे लेना ना, सिर से खून निकालते ना, इसको ऐसे समझो जैसे आपका निकले, इसको ऐसे समझो, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको स्टोरी सारी इसलिए बताई है कि स्टोरी इतनी शॉर्ट नहीं है कि क्यों नहीं लिए, ले लेते थे। उसके रीजंस है, उसका टाइमिंग है, मैं उसमें बिलीव करता हूं। तो आई होप आप सबको आंसर मिल गया होगा कि सौवी भाई ने वो पैसे नहीं मांग करके टाइम जो मांगा है उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था इनका। मेरी सोच जो थी वो भी इन्होंने आज बहुत अच्छे से क्लियर कर दी कि मैं भी सोच रहा था यार इतनी बड़ी जगह गए हैं, लोग सामने पूछ भी रहे हैं, आप पाजी पैसे बताओ कितने चाहिए। आप कह रहे पैसे चाहिए नहीं मुझे भाई, टाइम चाहिए। तो वो उसके पीछे जो डिटेल एनालिसिस जो होमवर्क करके गए थे वो आपको शायद अब समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे जो पर्सनली मेरा क्वेश्चन रहा है जिससे मैं भी थोड़ा सरप्राइज था, मतलब देख के ओवरनाइट फेम मिलना, मतलब वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? एक तो ना क्या है कि ओवरनाइट फेम, इसमें ना ऐसा है ना, ओवरनाइट फेम तो मिली है। अच्छा मैं थोड़ा रोकूंगा आपको यहाँ पे, मतलब जैसे अब ओवरनाइट फेम मिला, रातों रात वायरल हो गए, तो आसपास के नेबर भी होते होंगे, उनका भी reaction कैसे आया? मतलब वो थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। ओवरनाइट फेम तो मिली है, वो बाबे की कृपा है। बाबा की कृपा है, पर ये है कि नाइट 2.5 साल की थी।
नाइट 2.5 साल हाँ, की। ये समझो आप, वो रात को आने में 2.5 साल लग गए। वो नाइट 2.5 साल चली है, ठीक है ना? ओके, तो लोगों को बिहाइंड द सीन नहीं पता एक्चुअल में क्या हो रहा है। ओवरनाइट कैसा रहता है, एक होता है सरप्राइज, लिंक्डइन हुआ, मैं आपको सॉरी रोक रहा हूँ, लिंक्डइन। तो इसमें ऑफ कोर्स जब वैलिडेशन मिलता है आपको, तो अब उससे पहले जब तक नहीं मिला वैलिडेशन, तब तक आपको लगता है कि ये मेरी जिद है, मुझे करना है। वैलिडेशन मिलने पर लगता है कि मैं ठीक ही सोच रहा था। और मोर इम्पोर्टेंटली वैलिडेशन इतने वाइड स्पेक्ट्रम में मिलना, स्कूल के बच्चों से भी मिलना, कॉलेज प्रोफेशनल से भी मिलना, वर्किंग मिलना, और इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलना, और फिल्म स्टार से मिलना, और सबसे, तो वो और ज्यादा आपको मोटिवेट करता है कि ये जो मैं सोच रहा हूँ इसमें मेरे को बिल्कुल डाउट होने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है जो मैं सोच रहा हूँ, बल्कि और वैल्यू ऐड हो जाती है। लोग और पॉइंटर ऐसे देते हैं आपको, डाल देते हैं बहुत ज्यादा, कि यार ये वाला पार्ट मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा। बहुत ऐसी जगह से सपोर्ट आने लग जाती है जहाँ पे आप लैग कर रहे हो, वो लोग जुड़ने लगते हैं कि चलो बताओ हम कैसे वैल्यू ऐड करें। मैं भी रोकूंगा आपको। आनंद महिंद्रा ने आपको कमेंट करा था, जी, तो आप उनसे भी कनेक्ट हो? उनसे कनेक्टेड है, बहुत लोगों से और भी कनेक्टेड है। जितने लोगों का हमें इंटरेस्ट आया, उसको हमने प्रॉपरली कॉम आउट किया, देखा कि क्या अभी के हमारे इंटरेस्ट है, ओके, क्या थोड़े आगे जाके इंटरेस्ट है, क्या फिर अब बिल्कुल आगे जाके रिटेल कस्टमर है, क्या, तो इनकी लिस्ट है, इनकी डेटाबेस बनाए। अच्छा खासा जो इंटरेस्ट आया, हमने जितना कर पाए उसको चैनलाइज किया। मैं उसमें था कि इस टाइम पे, क्योंकि जस्ट टेस्टिंग खत्म ही हुई थी, तो दिमाग में क्या चल रहा था? मतलब एकदम से वीडियो वायरल हो रही, बहुत से लोग अप्रोच कर रहे हैं, जैसे आपने बताया। उस टाइम पे ना मेरा मानना ये था कि इस टाइम पे मुझे एक ब्रेक लेना है। ये एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी था, सबका मानना ये था कि यू मस्ट यूटिलाइज दिस टाइम। मेरा मानना ये था कि जो इंटरेस्ट आ रहा है और जो मुझे चाहिए वो एनी विच में यूटिलाइज कर लूंगा। और ज्यादा मीडिया पे फोकस करना इस टाइम पे विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। बहुत आ रहा है, आप हमारे टीवी पे आ जाओ, हमारे चैनल पे आ जाओ, आप हमारे इस पे आ जाओ, आप उस पे आ जाओ, उनके लिए तो हमें कंटेंट है। हाँ, करेक्ट, ठीक है, हम चले जाएंगे। वो नया आ गया जो पाकिस्तान से लड़की आई है, उस पे चले जाएंगे, उस पे कोई और आ जाएगा, उस पे चले जाए, उनको कंटेंट चाहिए, उनको कंटेंट चाहिए। मेरे लिए डिविएट होना इस टाइम पे, क्योंकि मैं टेस्टिंग के बिल्कुल ना बीचों बीच हूँ और विजन पूरा मेरा उस पे है। करेक्ट, आपके लिए तो 1 महीने का गेम है, आ जाना, बोल देना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे लिए मैं आई कैन नॉट अफोर्ड दैट। इस टाइम पे मेरी मेंटल एक फोकस को अगर कोई चीज अफेक्ट करेगी, आई कट इट ऑफ इमीडिएटली। ओके, ठीक है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज वन। सेकेंड, और ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल सोचो मैंने डिलीट कर दिया, तो मेरे रेलेवेंट लोग हैं मेरे अभी की स्टेज के, मेरा टेस्टिंग अभी चल रही है, मेरा बोला, तो मुझे मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है, मेरे को उसमें R&D में है, मुझे बैंकिंग के लिए चाहिए। जो इस स्फेयर में लोग आ रहे हैं उनके साथ हमने बिल्कुल टच रहे और आगे लेके गए और बातचीत करी, मीटिंग्स करी। अच्छा, मैंने भी समझा, उन्होंने भी समझा, प्रोडक्ट दिखाए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुई, कई कुछ हुआ। तो जब आप ओवरनाइट फेमस हुए, जैसे रात, मतलब आप ओवरनाइट नहीं मैं बोलूंगा, मतलब 2-2.5 साल की रातें काली हुई, उसके बाद जाके एक चांद। तो जब इतना टाइम निकल जाता है ना, तब ये क्या है कि बाहर से कोई देखता है उसे लगता है, देखो मेरे लिए तो क्या है, एक ब्लिप जैसा है। हाँ, ठीक है, 2-3 महीने आ गए, मैं रोज फोन उठाऊंगा तो बहुत सारे मैसेज लगे होंगे, अभी उठाऊंगा तो नहीं है। अभी शार्क टैंक आ गया, फिर से हो गया। ठीक है, अभी आपको वाला आ जाएगा, फिर से हो जाएगा, कोई और आ जाएगा, फिर अब ये क्या है, ये तो मेरे को पैटर्न दिख रहा है ना, ये होगा, फिर ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इसके अंदर मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस ऑफ कोर्स ये करना जरूरी है, पब्लिक तक मैं अगर अपनी बात नहीं पहुंचा पाऊंगा, मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि मार्केटिंग बहुत जरूरी है। इतनी मार्केटिंग और करना तो करोड़ों रुपए का गेम है इंडिया, पूरे इतने बड़े कंट्री में। चलो वो फॉर्चुनेटली, लकीली वो काम हो गया कि पब्लिक तक मैं अपनी बात रख पाया, पब्लिक को अपना प्रोडक्ट दिखा पाया। करेक्ट, अब वो पार्ट मार्केटिंग का हो चुका है, और मार्केटिंग करके, एक फिल्म स्टार के साथ कुछ करके, एक इसके साथ कुछ करके, उसके साथ कुछ करके, व्हाई डू आई वांट टू रिपीट द होल थिंग अगेन? करेक्ट। तो मार्केटिंग वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। अभी तो मार्केटिंग अभी के लिए फॉर अ व्हाइल, बाद में उसको विल सी कि जब आगे जाके दोबारा मार्केट जब करनी होगी, राइट, जब ऐसा लगेगा कि एक बार फिर से जरूरत है या मुझे अब स्केल करना है, मुझे अब जरूरत है, तब की तब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनेंगी और तब की तब देखेंगे। अभी के लिए तो इनफ मैं अपनी बात रख चुका हूँ, प्रोडक्ट में दिखा चुका हूँ, पब्लिक देख चुकी है, पब्लिक एक्सेप्ट भी कर चुकी है कि अच्छा प्रोडक्ट है। नाउ इट इज टाइम टू प्रूव इट ऑन द ग्राउंड, व्हिच वी आर डूइंग। सो ये अगर इस पूरे एपिसोड को मेरे प्रोडक्ट को वैलिडेट करके
पब्लिक तक लाके रिटेल में करने में अगर 12 महीने लगने हैं तो 12 महीने लगने हैं, इसका कोई तोड़ नहीं है। मैं मेरे को भी वेट करना पड़ेगा और पब्लिक जो सुन रही है उसको भी वेट करना पड़ेगा। अभी एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि फ्यूचर प्लान क्या है आपका, और कौन से प्रोडक्ट और किस किस ब्रांड के साथ या और कौन से ऐसे बड़े स्टार्टअप या बड़ी कंपनियां जिनके साथ आप एसोसिएट हो चुके हो? मैंने शुरू में बताया ना कि हर बंदा अपनी वैल्यू ऐड करता है। मैं R&D में वैल्यू ऐड करता हूँ। R&D का काम होता है चीजें बनाना। करेक्ट। अब चीजें बनाने की मैं लगूं तो मैं तो 2 महीने में क्या कुछ नहीं बना सकता और होने यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया कि अब मेरा स्कोप ऑफ वर्क जस्ट R&D नहीं है ना, ये कंपनी रन करना है, कुछ डिफरेंट। एक बिगेस्ट मिस्टेक होगी आप अपने आप को, इसको हम कहते हैं स्प्रेडिंग टू थिन, के 4 चीजें एक साथ कर रहे हैं। जब हमने एक बार एस्टेब्लिश करा है कि इतनी बड़ी मार्केट है, हमारा गोल अभी क्या है, तो इस टाइम पे मेरे पास टाइम ही नहीं है किसी भी चीज को डेवलप करने का, किसी भी चीज के बारे में इवन सोचने का। ओके, ठीक है, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 3 years। और इसी के जो वेरिएशंस है, हम सोचते हैं कि शायद नया प्रोडक्ट आएगा वो करेगा, कोई नया वर्टिकल खोलेगा। तो आप देखेंगे मेरा एक पर्पज है, मैं चाह रहा हूँ कि रूरल तक, अर्बन तक, सब जगह जहाँ अपनी साइकिलें चल रही है वहां पे ये जाए। उसी के बाद बड़े सारे, उसके बाद रिक्शे हैं। अच्छा, जो भी चीज पैडल से चल रही है और लोग उसको यूज करते हैं डेली, क्योंकि बैटरी रिक्शा अभी आप टायर 1 सिटीज में देख सकते हो आ चुके हैं, लेकिन बहुत महंगे हैं। नहीं है। अगर ई रिक्शा इस टाइम पे बजाज और पीआईजी का 3.25 लाख का है, 3.25 लाख का है, और एक नॉर्मल जिसको ठेला रिक्शा कहेंगे या नॉर्मल अपना पेडल वाला रिक्शा, वो 10,000 का आता है, 12,000 का आता है। बहुत मेजर गैप है। मेजर गैप। तो पब्लिक को अगर वो आए तो कितने व्यवसाय खोलेंगे, कितना क्या होगा। तो मेरे लिए ऐसा नहीं कि दोबारा नए सिरे से मुझे नया प्रोडक्ट बनाना है। ओके, एक प्रोडक्ट को कैसे आपने अडेप्ट करवाना है, ये आपका गेम होता है, ये आपका काम है, ये और कोई नहीं करता आपके लिए। ठीक है ना, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो पहला फोकस ये होता है कि हम डिविएट ना हो। जैसे हमारा R&D में गोल था कि मेरे को ये गोल अचीव करना है, मैं अगली बार तब करूंगा। मेरा यहाँ पे गोल है कि 1 लाख यूनिट की जब मेरी कैपेसिटी का प्लान खड़ा हो जाए, मैं बाकी की बात उसके बाद करूंगा आपसे। ओके, वो प्लान खड़ा हो जाए, अब इतना हमारे पास बैंडविड्थ आ जाए, इतना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए कि अब ये मेरे बिना भी चल सकता है। ऑफ कोर्स मेरी गाइडेंस है, मेरा इन्वॉल्वमेंट है, तो ताकि मैं दिन में से जो मैं 10 घंटे काम कर रहा हूँ, अगर उसमें से 4 घंटे निकाल के कोई और देना चाहूँ तो मेरे पास वो बैंडविड्थ होना जो कि अभी नहीं है। ओके, तो दिस विल टेक टाइम। दिस विल टेक टाइम, एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई अर्जेंसी है कि उसको मेरे को सेकंड प्रोडक्ट भी इमीडिएट अभी निकालना है। अभी तो इस पे फोकस करना है, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है। इनोवेशन जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट के रूप में आती है, इनोवेशन आपकी सेल्स में आएगी। अब ये D2C है जो डायरेक्ट टू कस्टमर, आप हेडफोन लेते हो, फोन लेते हो, चश्मे, कपड़े, ये तो सीधा मैन्युफैक्चरर से खरीद लेते हो। ये पहले नहीं था, ये किसी ने तो सोचा ना कि ऐसा करते हैं। एमवे, यूरेका फोर्ब्स का एक मॉडल आया, दुकानें ही नहीं थी उनकी, वेयर हाउस थे, कस्टमर के घर पे सीधा डिलीवर होता था। तो ये किसी ने सोचा कि यार ये ऐसा करते हैं। आज टेस्ला सब जानते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टेस्ला पहला प्लेयर, इसके डीलर ही नहीं है, खुद ओन करते हैं। अच्छा, तो ये इनोवेशन जरूरी नहीं प्रोडक्ट लेवल पे होती है, इनोवेशन सेल्स में भी होती है, इनोवेशन मार्केटिंग में भी होती है, इनोवेशन मैनेजमेंट में भी होती है, फाइनेंस में भी होती है, कस्टमर सपोर्ट में भी होती है। थॉट प्रोसेस की क्या आपने जो सोचना आइडिया, वो प्रोडक्ट ठीक है बन गया। अब आप ये सोचो ना कि मैं पब्लिक तक कैसे सस्ते में पहुंचाऊं, कैसे सबसे एफिशिएंट तरीके में उनको सेल सपोर्ट दूं, उनको सब चीज दूं, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, डीलरशिप वाला एक स्टॉकिस्ट होगा, एक डीलर होगा, फिर उसका सबके लेवल्स के मार्जिन जुड़ रहे हैं। ये तो बेचारा कस्टमर रहा है ना। करेक्ट, कैसे मैं उसको खत्म करूं, मैं माइक्रो फाइनेंसिंग कैसे लाऊं। मेरी अभी बैंक, एक सर्वा ग्रामीण बैंक है हरियाणा में, उनसे बात, ठीक है हम 500 रुपए महीने पे दे देते हैं। ठीक है, अब कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं है। अब कस्टमर जो डेली वेज लेबरर भी है वो भी ले लेगा, ट्रू। तो इनोवेशन प्रोडक्ट में नहीं ना करी, जाके सोचा कि ऐसा भी कर सकते हैं। सर 500 को 100 कैसे करें, किसी के पास कुछ नहीं है कोलैटरल देने के लिए, बिल्कुल कुछ नहीं है, उसको आप कैसे दे सकते हो, क्या करें वो बताओ। इंश्योरेंस कैसे हम कर दें, उसको बेचारे का चोरी हो जाए, चीजें लोग निकाल के जा सकते हैं। सो इनोवेशन बहुत चंद तरह में होती है, नॉट जस्ट प्रोडक्ट में, बट सिमिलर डायरेक्शन में, एक ही स्ट्रीम पे उसी पे इनोवेट करो आप, उसी के सेल, उसी की इंश्योरेंस, उसी के, ना कि नया ले आओ, तो नया बाद में आ जाए। तो जो अभी ध्रुव विद्युत ने जो प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, एक तो वो बहुत हैंडी है, ज़्यादा बल्कि नहीं है, सिंपली प्लग एंड प्ले वाली स्टोरी है उसकी। तो
इसमें क्या अभी चेंजेस और भी एक्सपेक्टेड करे जनता की, और क्या की होगा, और हो सकता है साइज छोटा हो जाए, पावर बढ़ जाए? स्विफ्ट आई थी, फिर स्विफ्ट VXI आ गई थी, LXI आ गई, ऐसा नहीं था कि स्विफ्ट बंद होगी तो वो आई। हाँ, कीप्स ऑन चेंजिंग। हमने एक R&D का बताया ना कि एक बेंचमार्क रख दिया कि यार ये प्रोडक्ट अब बिल्कुल लॉन्च करने लायक है। Okay. इसका मतलब ये नहीं कि R&D बंद हो गई उसमें। अच्छा, वो बिहाइंड द सीन चलती रही है। भाई बेटर चार्जर्स कहाँ से आएंगे, ओके। बेटर हम और कैसे इसमें से रेंज कैसे बढ़ाएं, और इसको सेफ कैसे करें और एफिशिएंट कैसे करें। मतलब अभी 40 किलोमीटर चल रहा है, 50 चलने के लिए हम क्या करें इसको। अभी कस्टमर के रिव्यूज आएंगे, ठीक है, कस्टमर रिव्यू बताएंगे कि यार यहाँ में ये प्रॉब्लम है। अभी हमें कस्टमर कहता है कि ये प्रॉब्लम, कस्टमर ने कहा अभी चोरी होने का बड़ा डर है। हाँ है। हम डिवाइस को तो लॉक कर देंगे ताला लगा के, पूरी साइकिल अगर को उठा के ले जाए तो क्या करोगे? क्या करोगे? फिर हमने कहा बात ठीक है, फिर हमने चिप लगाई इसके अंदर, चिप लग गई है। अब मैं फोन पे बैठे बैठे देख सकता हूँ कहाँ खड़ी है, कितने किलोमीटर चली, यहीं से ही बंद कर दूं, यहीं से स्टार्ट कर दूं। अच्छा, ठीक है। फोन से ऑपरेट हो जाएगा वो पूरा? जी। अब ये ऐसा नहीं था कि शुरू से आइडिया था, ये तो बाद में आया। क्वेश्चन पुट करे लोगों ने तो समझा, सिक्योर करा थोड़ा। प्रोडक्ट चल रहा था मार्केट में, प्रोडक्ट में वो वाला प्रोडक्ट मार्केट में, वो प्रोडक्ट भी जिसमें चिप है वो भी है जिसमें चिप नहीं है। Correct. जस्ट लाइक स्विफ्ट भी है तो स्विफ्ट VXI भी चल रही है, LXI भी चल रही है, सारे मॉडल चल रहे हैं ना साइमल्टेनियसली रोड पे। और स्विफ्ट फर्स्ट जनरेशन भी चल रही होगी और करंट जनरेशन भी चल रही होगी, मारुति 800। तो R&D होती ही रहती है, पैरेलल चलती रहती है, फिर वो अचीव करती है, फिर वो वाला प्रोडक्ट आ जाता है, वो आ जाता है। ऐसा नहीं है कि वो पहला वाला बेकार होता है अगला बेटर होता है, पहला वाला भी सही होता है अगला वाला उससे बेटर होता है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जैसे कोई गाड़ी है, जैसे कोई गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है तो कह रहा है लेकिन यार अब वैगनर की, अगर मैं मतलब कोई पब्लिसिटी नहीं है, कुछ नहीं है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि अगर वैगनर चला रहा है आदमी, या मेरे पास कोई वैगनर है, ठीक है, तो कोई भी गाड़ी चला रहा है वो कह रहा है अब मैंने कोई नई चला दी, वो मुझे थोड़ी स्पेशियस ही लगी। अंदर से ठीक है सब कुछ ओके, टेक्नोलॉजी भी अच्छी होगी, लेकिन मुझे शायद अडाप्टेबिलिटी इसकी हो चुकी है कि भाई मुझे अंदर गाड़ी बैठना, कमरे में बैठा हूँ खुला डुला, और ये चीज मुझे नहीं बोल, मुझे ही लगती, मेरे को 2-4 मेरे दोस्त लोग भी, हम लोग बैठते हैं कभी खाते पीते ऑन कैमरा नहीं बोल सकता, तो वो भी कहते हैं भाई गाड़ी तो निकाल। तो ऐसा भी टाइम है तो निकाला। कस्टमर भी देखो आगे जाके आपका प्रोडक्ट है, हम चाहते हैं, हर बंदा चाहता है कि और नए फीचर आए। करेक्ट। और तो वो लेकिन तब होता है जब आपके एटलीस्ट एक 50,000 या 80,000 या 1 लाख कस्टमर बन चुके हैं। हाँ। और पब्लिक रोड पे देख के थोड़ी बोर सी हो गई है। स्विफ्ट के 4 वेरिएशन एक साथ ही लॉन्च होते हैं। अच्छा, तो और भी टाइम लगाता है ना, टाइम लगाता है। कंपनी के पास मैंने रखे रहते हैं, रखे हुए हैं मतलब आराम से वो सोचते हैं कि नया प्रोडक्ट लाने की जरूरत क्या है, इनमें प्रोडक्ट ठीक तो जा रहा है, या तब आए, या तो कोई कंप्लेंट आए, मुझे बहुत सारी कंप्लेंट एक साथ आए, या कोई और रीजन आए। सो पहले हर चीज को, क्योंकि देखो ना मेरे पास वन अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग, एक दिन में उतने ही घंटे हैं, 24 घंटे ही है। मैं नए प्रोडक्ट लाने में अगर गया पर डे मेरे 5-5 घंटे वो खाने लग जाएगा। ये मैंने 5 घंटे फिर कहाँ से निकालूंगा, फिर मैं वहां से निकालूंगा जो मैं सेल्स में इनोवेशन कर रहा था वहां से निकालूंगा, वो रुक जाएगी, वहाँ वही चलना रुक जाएगा। अब बताओ क्या रोकूं, फिर मैं आप बता दो क्या रोकूं। मेरे हिसाब से तो उसको चलने दो पहले, वही ठीक है। आप एक को चलने दो, जनता कम विद द फीडबैक कि देखते हैं कितना चलोगे। आप 10-12-15 हजार यूनिट जब बना ले पब्लिक, फिर अच्छा इंटरव्यू हो जाता है, सारी पब्लिक की सुने, फिर अगली बात करें। अभी का टारगेट बिल्कुल जैसे घोड़े के लगे होते हैं बुनकर, आप ऐसे चलो बिल्कुल मेरा 10,000 यूनिट बिकले, मेरे को कुछ और यही बिकले जो है, उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद हम कर लेंगे। मैं कोई मना नहीं करता, मेरा कर लेंगे और कर लेंगे, बट नॉट राइट नाउ। तो दिस इज दी फाइनली की सॉरी भाई ने कहा है कि जो अभी बना है उसको जाएगा मार्केट में, उसको भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर तक आ जाएगा। फर्स्ट क्वार्टर तक आ जाएगा, उसके बाद ट्रायल एंड टेस्ट करा जाएगा, फिर उसमें जाके रिटेल को ओपन कर देंगे। मतलब आप तकरीबन लगा लीजिए 1 साल से 10 महीने का टाइम लेके चलिए, प्रॉब्ली तक मार्केट में आ जाएगा। एक F1 गाड़ी होती है ना, हाँ, फॉर्मूला 1, तो दुनिया की बेस्ट कंपनियों की गाड़ियां होती है, मैक्लारेन, मर्सिडीज, फरारी, उससे ऊपर कोई नाम ही नहीं है। और एक गाड़ी पे एक टीम के 1300 इंजीनियर होते हैं ऑन एन एवरेज। 1300 बंदों की टीम सिर्फ 2 गाड़ी हैंडल करती है। ये चीज मुझे पता लग रही है क्योंकि मेरा डोमेन नहीं है। आप भी देखते होंगे ऐसे ही, देखा कभी पिट में कितने लोग होते हैं? हाँ, वो टायर बदलने के 20-25 लोग आ रहे हैं। और ये तो वो जो दिख रहे हैं, फिर जो पीछे इंजीनियरिंग टीम है जिन्होंने गाड़ियां बनाई, जिन्होंने मैनेज कर रहे हैं, जो सब 1300 बंदे का एवरेज है। एक F1 जिसमें सिर्फ 2 गाड़ियां होती है, उनकी 1300 बंदे की एवरेज होती है। वो लोग कौन होते हैं? जो R&D के ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्स हैं, फरारी के, मैक्लारेन के, मर्सिडीज के,
बेस्ट बंदे वर्ल्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड बेस्ट होगा तो उसको वहां डालते हैं, वहां उनकी वैल्यू है। ओह फिर F1 रेसेस उतनी सी होती है साल में, 4 होती है, 5 होती है, वर्ल्ड वाइड होती है, मलेशिया में होती है, इंडिया में भी हुई थी। इंडिया में हुई थी, करेक्ट। रेड बुल की टीम, इसकी टीम, उसकी यहाँ टीम, आती पूरी। करोड़ों की नहीं अरबों रुपए के बजट है, अच्छा, अरबों रुपए। वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी उन गाड़ियों में है, उससे ऊपर कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है हमारे पास दुनिया में। एक रेस करनी होती है 6 महीने में और ट्रैक पे भी फिर वो गाड़ी बंद हो जाती है। फिर भी बंद हो जाती है। आपने देखा होगा। हाँ, फिर भी बंद हो जाती है एक बार। क्या करें फिर, तो कीप ऑन करते रहो, आईडी में चेंजिंग। फेलियर जो है थिंकिंग के 1300 बंदे की वर्ल्ड की बेस्ट टीम खरबों रुपए के बजट के साथ जो फेलियर नहीं रोक पा रही वो हम रोक लेंगे। पॉइंट है वैसे बहुत सारे। हम प्रिपेयर रहते हैं, हम कट कर सकते हैं। फेलियर आने के 10 एवेन्यू थे तो हमने भैया 7-8 कट कर दिए, बाकी भी हम कोशिश कर रहे हैं। बट फेलियर इनएविटेबल है, आप उसके लिए जितना प्रिपेयर रहोगे उतना बेटर है। अब हम कोशिश करेंगे, अब इस टाइम को मतलब ये जो इन्होंने टाइम दिया प्रॉब्ली एक सवा साल हो गया मुझे चेंज करते करते, शायद अब मुझे अगला साल लग जाए दोबारा इनके पास आने के लिए। तो ये जो सुपर ऑक्यूपाइड पर्सन और सुपर काइंड एंड हम्बल, इन्होंने कभी मना नहीं करा किसी चीज के लिए, बट हाँ थोड़ी चीजें नहीं मिला होती चलेगी क्योंकि टाइम की आई डोंट अंडरस्टैंड, टाइम का थोड़ा ग्लिच होता था। बट थैंक यू सो मच, thank you so much for being here. It was very nice to have a deep conversation with you. उम्मीद करते हैं आगे आने वाले टाइम के अंदर और तब तक प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा, दोबारा मिलेंगे, प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा तो और पता लगेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।